साथी ट्रेड यूनियन के नेतृवृंद, जांच विक्टोरिया क्षेत्र के विभिन्न इकाइयों से आए हुए हमारे मजदूर साथियों, मजदूर प्रतिनिधि, आज हम लोग एकाएक संतोष फोन किए कि ऐसा कार्यक्रम है। मुझे परसों से ही मालूम था, बच्चाओं ने फ़ोन किया था कि सब एरिया में प्रोग्राम है, सब में शामिल होना है और मजदूर को आंदोलन के लिए आंदोलित करना है। आज इस परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति पैदा हुई है। देखिए, बात सीधी सी है कि लोग जो अधिकारी हैं, अब देखिए सारे अधिकारी का तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। कुछ जो टेनिया लोग आता है, नया बहाली में आया है, E1 में, E2 में या E3 में, इसका इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में, जो कंपनी 73, 74, 75 में 3 करोड़ टन सालाना उत्पादन करता था, आज हम 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन कर रहे हैं। उसके पीछे कि टेनिया लोग जो आया है, जो मुकदमा किया है कोर्ट में, उसका कोई योगदान नहीं है। बरसों बरस से मेहनत करके इस कंपनी को जो सीनियर लोग आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं, आज उसका तनख्वाह उस टेनिया लोग को, नवसिखिया लोग को लगता है। और कोर्ट में उसकी मानसिकता क्या है? वो सोचता है कि हम ऑफिसर हैं तो भगवान है क्या? इस देश में संविधान में से चलता है, इस देश के संविधान में सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का। ये किसी के मन में है कि हम ऑफिसर हैं तो तनख्वाह ज़्यादा लेंगे और काम कम करेंगे, सारी सुविधा ज़्यादा लेंगे। हम अभी बहाल हुए हैं और जो टेक्निकल ए में 30 बरस, 35 बरस, 34 बरस नौकरी करके आए हैं, वो हमसे ज़्यादा। ये सामंतवादी मानसिकता है और इसके तहत ये लोग अदालत में गए और किसका सहारा लिए हैं? ये जो DPE का जो गाइडलाइन है, ये DPE का गाइडलाइन कानून सम्मत नहीं है। ये भारत के पार्लियामेंट में इसको भारत सरकार ने पास नहीं कराया है। ये कुछ CP जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, जिनके अधिकारियों ने ऐसी मानसिकता है कि हम लोग ऊंचे हैं, ये छोटा है, ये हमारी बराबरी कैसे कर लेगा, तो उन लोगों ने ये बनवाया है। इसको भारत के पार्लियामेंट में पास नहीं किया और इसके आधार पर इस ढंग का गैर कानूनी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निश्चित रूप से कोल इंडिया प्रबंधन का जबलपुर हाई कोर्ट में गया, कुछ छुपाने का प्रयास किया, सही बात कोर्ट के सामने नहीं रखा कि ये DPE से वेतन समझौता नहीं होता है। हम मजदूर को कितना देंगे, हमारा मजदूर कितना काम करता है, हम उसके हिसाब से ये मजदूरों का और मालिक के बीच में समझौता होता है। ये किसी कानून के परिधि में नहीं आता है। ये किसी का DPE और उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। DPE के अधिकारी जो इन लोगों ने कानून बनाया है, ये कोयला मजदूर हड़ताल करेंगे। ये कोयला मजदूर का हड़ताल मामूली हड़ताल नहीं है, स्टील फैक्ट्री का हड़ताल नहीं है, स्कूल के शिक्षकों का, राज्य कर्मचारी के हड़ताल के जैसा नहीं है। ये सारा देश ठप हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, देश का विकास ठप हो जाएगा। और हम उस विकास को जारी रखने के लिए काम करते हैं कोयला खदानों में, कि देश में ऊर्जा रहे, बिजली रहे, उत्पादन हो, देश आगे बढ़े। इसलिए हम हैं और हम उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। ये अधिकारी कल के टेनिया, जनरल मैनेजर का तनख्वाह से कैटेगरी 1 का मजदूर का तनख्वाह ज़्यादा हो गया है क्या? कि कोई एजेंट मैनेजर से ज़्यादा हो गया है क्या? कल जो आया है, 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, 1.5 साल या 2 साल की नौकरी वाले लोग क्या समझते हैं? ये DPE का जो गाइडलाइन है, हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वेतन समझौता में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और भारत सरकार का पार्लियामेंट ऐसा कानून बना ही नहीं सकता है। वो एक अवैध और गैर कानूनी है। तो हमारे पास ताकत है, हम उस DPE को बदल देंगे। हम मनमोहन सिंह का जो कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिंहा, जो हम प्राइवेट कर देंगे, निजीकरण कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बेचने वाला मंत्री बन गया। आज की सरकार में भी प्राइवेटीकरण करो, निजीकरण करो, लेकिन कोयला मजदूरों ने अपनी ताकत के बल पर, कोई राजनीतिक दल के ताकत पर नहीं, अपने ताकत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इस तमाम चक्रांत को, हिंदुस्तान के उन सरकारों को विफल करने का काम किया। और हम फिर ये DPE का हवाला दे करके, ये जो कुछ टेनिया लोग आए हैं, नौसिखिए लोग आए हैं,
कोर्ट और कचहरी में भी मामला लड़ेंगे और सब जगह लड़ेंगे। और सबसे पहली लड़ाई हम खदान में लड़ेंगे। हम कोलियरी का काम ठप करेंगे। कोलियरी को कोई कोर्ट का हाकिम चालू नहीं करेगा, कोई डीपी का अधिकारी चालू करने नहीं आएगा, कोई जीएम खदान चालू कर नहीं सकेगा। हम 12 तारीख से पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम करेंगे। एरिया 12 तमाम कोलियरी में एक भी आदमी या अधिकारी जावे टेनिया को भेजे और जहाँ ये टेनिया लोग जाएगा वहाँ से खदेड़ के हम भगाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका इंकलाबी अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।